बिल भी सारे भी ओरिजिनल बिजली का बिल है, पानी का पैसा भी वैसा सब कुछ हम देते हैं, ऐसे नहीं जो हम नहीं देते। ये देखिए ओरिजिनल बिल हमारा बीजीएस का। यहाँ पे हम लोग को रखना नहीं है तो आधार कार्ड क्यों दिया? आधार कार्ड दिया, राशन कार्ड हमारा सब कुछ है, वोटर आईडी कार्ड हमारे पास हर चीज है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई एक प्रूफ है, हमारे पास राशन कार्ड तक भी है हमारा। जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं द टाइम इज टिकिंग, यानी वक्त धीरे धीरे घट रहा है। तुगलकाबाद के निवासियों को यही चिंता पिछले एक हफ्ते से सता रही है, जब से पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ के लाखों निवासियों के घरों को गैरकानूनी बताया। 11 जनवरी को एक नोटिस आता है जिसमें एएसआई द्वारा ये कहा जाता है कि 15 दिनों के अंदर जमीन खाली करवाए, अन्यथा घर तोड़ दिए जाएंगे। यहाँ पे एक नोटिस जारी हुआ गया है जो बताया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, और एमपी साहब की तरफ से आश्वासन इन्हें दिया गया है कि आप लोग कोर्ट में जाइए। तो कोर्ट में लोग किस आधार पे जाएंगे? ना इनके पास किसी ज़मीन का ना कोई प्रूफ है ना कुछ है। डीलर ने बस इनको ज़मीन दी लेकिन कोई प्रूफ नहीं दिया। जब समय प्लॉट काटी जा रही थी डीलर द्वारा, आज डीलर भी सामने नहीं आ रहे हैं, और नहीं जो और भी जो थे पैसे वैसे ले रहे थे वो भी नहीं आ रहे हैं। जब ये अनलीगल प्लॉट थी, ये सरकारी थी, तो सबसे पहले मुद्दा ये उठता है कि डीलर को प्लॉट काटनी नहीं चाहिए थी। और अभी जो नोटिस दिया गया है, ये नोटिस पहले भी आया था लेकिन पहले कुछ बातों की वजह से टाल दिया गया था। लेकिन अब जो नोटिस का कहना है कि जिसके दरवाजे पे जो नोटिस चिपक रही है उस दिन से 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है। नोटिस में साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपना सामान 15 दिन में नहीं हटाते अपने खर्चे से, तो अन्यथा ये बिना किसी से पूछे, बिना किसी से परमिशन लिए तोड़ दिया जाएगा। अब बताइए, अब मोदी जी कहे जहाँ जुगी रहेगा वहाँ मकान रहेगा। दिल्ली भी सरकार कोई काम नहीं कर रहे हैं। वोट लेने के लिए सब गली में आते हैं। हमारे पास सब बिजली बिल है यहाँ का। अब बहुत दिन से रह रहे हैं, नहीं है कि अभी आके हम बसे हैं। कितना साल हो गया? हमारा 2013 में मैं यहाँ से है। कोई उससे पहले का, कोई 25-30 साल पुराना है। एक बार मकान टूट भी गया था हम सबको। जो आपके जो लोग क्षेत्रीय संसदीय हैं जो रमेश बिदुड़ी जी, हाँ। इनकी तरफ से क्या बोला जा रहा है आपको? वो यही बोले हैं आप एक वकील वहाँ कोर्ट में जाइए, वकील करिए, और हम कुछ नहीं कर सकते। वो हाथ खड़ा कर दिए। तुगलकाबाद में रहने वाले ज्यादातर परिवार गरीबी रेखा के नीचे के हैं। ये घर है सब घर है। आपका भी घर है भैया? अच्छा, ये 22 नंबर है, काफी दूर तक है। अच्छा, एक सप्ताह बना है। नहीं अकेले नहीं, और भी लोग न जाने कितनी औरतें ऐसी हैं जो मजदूरी कर करके बना करके ये घर बनाया है। हम लोगों की कोई नौकरियां नहीं है, कोई प्राइवेट नौकरी है, कहीं कहीं नौकरी करते, कहीं कहीं करते। कोई नौकरी ये भी नहीं कि कोई प्राइवेट नौकरी ऐसी हो कि जो कि लग करके बढ़िया तनख्वाह मिलती हो। हमारी कुछ 8,000, 6,000, 5,000 में काम करने वाले लोग हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। आप इसको किसी तरीके से गवर्नमेंट के पास, मोदी जी ने एक दफा कहा था जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, उसका मकान नहीं टूटेगा। जो झुग्गी है, झोपड़ा है, जो है जो बन गया है उसे नहीं तोड़ा जाएगा। अब ये क्या बात है? अब ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम तो बहुत बुरी तरह फंस गए। हम तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कहाँ से बनाएंगे दोबारा? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। कोई 10+2 की पेपर देगा, कोई 10th की पेपर देगा। हर बच्चे कहाँ जाएगा? झुग्गी झोपड़ी जो तोड़ देगा। कि हर घर में भी एजुकेटेड लड़का है, उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। जिसको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया तनख्वाह होना चाहिए, वो 20,000 में काम कर रहा। उन लोग क्या करेगा? झुग्गी तो डालेगा और क्या करेगा? आज हमारी बच्चे की सरकारी नौकरी दे दे, हम अभी चला जाएंगे यहाँ से। आप कितने टाइम से रहते हैं आप? मैं यहाँ 25 साल से रह रही हूँ। पहले तो प्लास्टिक का दिन में प्लास्टिक के नीचे रहते थे, प्लास्टिक टांग के। अभी क्या किया? अभी कोठी में 20 साल नौकरी किया। 20 साल नौकरी करने के बाद कोठियाला कुछ मदद किया। हमने 3 बहन मिल के थोड़ा यहाँ सब कोठियाला से मांग के थोड़ा घर बनाया। अब ये तोड़ने आया। जब बनाया तब कहाँ था प्रशासन? सब हर पुलिस वाला आते थे, हर पैसे लेते थे। हमारे माँ बाप ने जिंदगी भर की कमाई इस जमीन पे लगा दी है। आज उनकी उम्र हो गई है। मेरे पापा का एक्सीडेंट होकर पैर खराब हो गया, मम्मी के कान
जबान खराब हो गई है। अब उनकी उम्र चली गई कमाने की, अब 2 वक्त की 2 रोटी खाने के लिए मकान खरीदा था, अब वो भी चली जाएगी तो हम क्या सड़क पे बैठेंगे? और इतना साल, इतने महीने, इतने दिन सरकार कहाँ था? आज जब 2 घर बैठे थे तब तो नोटिस नहीं दिया था, अब लाखों घर बैठ गए, अब नोटिस दे रहे हैं। क्यों भाई क्यों? अपना घर उठाओ, अमीरों के लिए तो घर नहीं टूटते, गरीबों के लिए घर टूटते हैं, क्यों? तुगलकाबाद दिल्ली के एक कोने में बसा है। यहाँ पर आज़ादी के बाद से बस्तियाँ बसने लगी। आज यहाँ कितने लोग रहते होंगे इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने एएसआई और पुलिस के अधिकारियों को पैसा देकर तुगलकाबाद में ज़मीन खरीदी, जिस पर आज एएसआई गैर कानूनी होने का दावा कर रहा है। यहाँ अगर हम बसते तो हमें पुलिस वालों को पैसे देना पड़ता है, फिर हम केले वाले को पैसे देना पड़ता है, हमें जिसने बेच रहा है उसको भी पैसे देना पड़ता है, तो यही हो जाता है ना। जब हम जमीन खरीद के यहाँ पे बना रहे थे, पहला ईंट रखा, सबसे पहले जो इस किले के चौकीदार है जो, वो आके 500 रुपया गज ले गए हमसे, 1 गज पे 500 रुपया। हमने जब ईंट रखी, पुलिस वाले पहले 1 गज पे 1000 रुपया लेते थे, अब 2000 लेते हैं 1 गज पे। 40,000 पे 80,000 रुपया मैं दी हूँ। यहाँ सभी ने दिया है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, प्रशासन को ये पता नहीं था कि ये सरकारी है, हम यहाँ क्यों बसने दे रहे हैं। उसके बाद बिट वाले आते थे, फिर जिप्सी वाले आते थे, वो 2000 5000 वो लेके जाते थे। क्यों सरकार को पता नहीं चली? जब बस एक कमरा और बाउंड्री का 2 लाख रुपए देना पड़ता है हमें पहले, फिर जमीन के लिए 50 गज लोगे तो 50,000 रुपए एडवांस देना पड़ेगा, 100 गज लोगे तो 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, फिर हर महीने 10,000 15,000 करके किस्त बनेगा, 2 साल 4 साल का। पुलिस वाले को भी पुलिस वाला आता है, कच्चा दीवार देखा तो लात मार के तोड़ देता है। उनको पैसा दो, चाय पानी का खर्चा दो, तब वो जाएंगे यहाँ से। मिस्त्री लेबर को उठा के लेके चले जाते हैं, घर के आदमी को उठा के लेके चले जाते हैं। जब तक पैसा नहीं दो तब तक घर नहीं बनने देंगे। ये बनाया था कि आपकी जमीन पक्की है, पक्की है, इससे कोई घर नहीं। पैसा भी 1000 रुपया लेके गया। प्रधानमंत्री आप क्या कर रहे हैं? ये बिजली का बिल है, इस महीने में 1 भरा है। ये क्या है? ये भी बिजली का बिल है। Okay. आप देखते जाओ कितना है, और भी है सब। अगर सारे लोग नहीं मिला हुआ तो फिर हम बिल किसको दे रहे? सरकार को ये बिल जा रहा है, ये बिल सरकार खा रहा है हमारा। तुगलकाबाद के सांसद भाजपा के रमेश बिधूड़ी है, वही विधायक आपके सहीराम पहलवान। इन दोनों बड़े नेताओं ने लोगों की मदद करने से इनकार कर दिया है। फिर वो लेडीज कल हमारे साथ सहीराम पहलवान के वहाँ पे भी गए थे, मैं भी गई थी, फिर वहाँ पे भी हमने रोड जाम किया है। वो क्या कह रहे सर, वो कह रहा है कि इसमें देखो तुम्हारा इसमें लिखा है कि केंद्र सरकार ने ये भेजा है, हमने थोड़ी भेजा है। वो सहीराम पहलवान ये कह रहा है, तो हमने कहा फिर आप क्यों जाते हो हमारे पास वोट मांगने की? दे दो हमें वोट, दे दो। कह रहे हैं आपको पता है ना कि एमसीडी में हम है, केंद्र में तो हम नहीं है, भाजपा है, भाजपा के पास जाओ। वो ऐसे कह रही है। हमें एमपी जवाब दे रहा करे, हमें कोई से भी सरकार के पास जाओ, सरकार कुछ नहीं कर सकता। जो करेगा कोर्ट करेगा। तुम ऐसे करो, कोर्ट में 15-20 बंदा करके कमेटी बना लो, बना के तुम कमेटी बना के तुम कोर्ट में केस करो। भाई हम किस बात में केस करेंगे? इसमें हमारे पास हम किसके ऊपर केस करेंगे? कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने दिल्ली सिविल लाइंस चले गए। ठंड में पानी का फव्वारा चलाकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, लेकिन कैसे? हम तो प्रोटेस्ट आराम से करना चाहते हैं। प्रोटेस्ट के लिए तो कोई पुलिस एक्शन नहीं ले सकती है ना, वो तो आराम से है ना। हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना घर बचाने के लिए कर रहे हैं ना, तो उसके लिए पुलिस हमें क्यों रोक रही है? ये जो फौजी आई है क्यों रोक रहे हैं? मारपीट खैर लाठीचार्ज वगैरह कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं करने दिया जा रहा? कोई मीडिया ला आ जाए, कोई मीडिया ला आ जाए तो हमारे गुहार सुन ले, मोदी सरकार का केजरीवाल के पास पहुँचा दे कि हमारे कुछ मदद मिल जाए। इसीलिए हम सब तो डंडा मारने लगे। ताकि रोड बंद होंगे, लोग जा नहीं पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो तभी जाके हमारे लिए सरकार कुछ करेंगे ना। पुलिस वालों ने मार के भगाया, कोई काम नहीं किया, पकड़ के भी लेके गए थे 2-3 लेडीज को, फिर छोड़ दिया बहुत देर बाद मार पीट के। केस के तकनीकी पहलू समझने और इलीगल लीगल के बीच का फर्क समझने हमने बस्ती सुरक्षा मंच से बात की। 1995 में आई थिंक अराउंड 2000 बीघा ज़मीन दिल्ली सरकार ने एएसआई को दी फोर्ट के रिस्टोरेशन के लिए, तुगलकाबाद फोर्ट के रिस्टोरेशन के लिए। और ये जो बस्तियाँ बसी, ये पहले गांव थे, ये ब्रिटिश के ज़माने के गांव हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स, 2001 में
पहला नोटिस इशू हुआ एएसआई की तरफ से लोगों को हुई। उसमें फिर लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से उन्होंने स्टे लिया और वो मामला दब गया। फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर को वेकेट किया। अब ये जगह एएसआई को फोर्ट के रिस्टोरेशन के लिए चाहिए, तो उनको पूरा अधिकार है कि इनका पुनर्वास करो, क्योंकि ये लोग 2006 के पहले से रह रहे हैं। क्योंकि मैंने कल भी कुछ डॉक्यूमेंट देखे, कुछ लोगों के 2003 के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो दे आर मतलब एलिजिबल फॉर रिहेबिलिटेशन। तो इनका पहले पुनर्वास करें, उसके बाद तोड़फोड़ करें। एएसआई का केस कितना स्ट्रांग है? हाउ डू यू फील? स्ट्रांग मुझे नहीं लगता कि इतना स्ट्रांग है, क्योंकि ऑलरेडी एक डूसिफ की पॉलिसी है 2010 की, आरएनआर पॉलिसी जिसको बोलते हैं, उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो भी बंदा दिल्ली के कोई भी ज़मीन पे रहता है, भले वो डीडीए की ज़मीन हो, डूसिफ की ज़मीन हो, दिल्ली सरकार की ज़मीन हो, एएसआई की हो, पीडब्ल्यूडी की हो, उसको अधिकार है पुनर्वास का। तो बिगर पुनर्वास के आप लोग इनको हटा नहीं सकते। अगर देखिए तो इसका मोटिव क्या हो सकता है फ्रॉम एएसआई's पर्सपेक्टिव और फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव? नहीं, वो समझते हैं ना कि ये बस्ती के लोग हैं, ये ऑलरेडी इंक्रोचर्स हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है। जबकि वो जाके कोई छतरपुर के फार्म हाउस को पे जाके एक दिन में जाके बुलडोजर ले जाए, देखो कैसे वो बंद हो जाएगा तुरंत, जबकि वो पूरा फॉरेस्ट लैंड पे है। तो ये वही है कि हैव एंड हैव नॉट्स के बीच का जो वो है, एक डिलेमा है, वो ये सामने आता है। किसके पास जाए हम सब, बताइए, आप ही बताइए। वो सरकार हमारे बात सुने, गरीब के बात सुने, या कोई उम्मीद नहीं है। आज 3 दिन हो गया लोग घर में आज खाना बनाए, कोई खा भी नहीं रहे, कोई नहीं खाया, कहाँ जाएगा? 16 तारीख से स्कूल है, 18 तारीख से मेरे लड़के का पेपर है। इतना दूर जाता है सरोजी नगर मार्केट में, विनय नगर स्कूल में जाता है। 18 तारीख से पेपर है। बच्चे को पढ़ाऊं या इनके तोड़ने का चक्कर में मकान में ऐसे ही बैठी रहूं कि तोड़ने आएंगे, कब तोड़ने आएंगे? होगा सर्दी में एक रात जीने की जगह आधी रात जिएंगे, खत्म हो जाएंगे, बस यही है।